हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम एक प्रकार से रिवीजन करने वाले हैं अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से या रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन रिसोर्सेज क्लास 10th की ज्योग्राफी। हालांकि ये पूरा चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, बट आज एक ही बार में एक ही वीडियो में बहुत जल्दी इसका रिवीजन करेंगे, बहुत ही कम टाइम में। ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें से छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ कहाँ पे बनेंगे मैं उनको अंडरलाइन करते चलूँगा, ध्यान रखना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज ध्यान रखना, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर में आता है बेटा ह्यूमन आते हैं, ठीक है, इंसान आते हैं। इंसान भी आपको पता है रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्स क्या होते हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रिसोर्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। तो हमारे आसपास जैसे आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल आपके काम आ रहा है, तो मोबाइल आपका रिसोर्स है। ऐसे ही इंसान भी आपको पता है काम आते हैं, इंसान भी कई सारे काम करते हैं, इसलिए इंसानों को भी किस कैटेगरी में डाला गया है, ह्यूमन रिसोर्स की कैटेगरी में डाला गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पर टीचिंग करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ, इंसान हूँ, ह्यूमन हूँ। तो मैं भी आपके काम आ रहा हूँ ना, तो मैं कौन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स। सिमिलरली बहुत सारे काम आप देखना, हर जगह पे आपको मतलब ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएंगे। पुलिस एक प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स है। पुलिस के अलावा जितने भी मतलब लोग गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं वो कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं। लेबर ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है ना। इंजीनियर ह्यूमन रिसोर्स है, डॉक्टर ह्यूमन रिसोर्स है। सारे के सारे लोग क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। साइंटिस्ट भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो सभी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। तो ह्यूमन को भी हम क्या मानते हैं, रिसोर्स मानते हैं। और हम अगर मान लो इंसानों को, अगर देखो लोगों को, नॉर्मल पॉपुलेशन को हम ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएं, हेल्थ पर खर्चा करें, उनकी स्किल डेवलपमेंट पर खर्चा करें, तो लोगों को नॉर्मल पॉपुलेशन से हम ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ह्यूमन रिसोर्स जो है ये पॉपुलेशन को असेट समझता है, ना कि लाइबिलिटी। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मतलब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो एक प्रकार से जिम्मेदारी हो जाएंगे उसके परिवार पर भी और सोसाइटी पर भी। अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको मतलब एजुकेशन में स्पेंड करेंगे, हेल्थ में स्पेंड करेंगे, तो वही लोग क्या बन जाएंगे, असेट बन जाएंगे, संपत्ति बन जाएंगे। ध्यान रखना। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है पॉपुलेशन को क्या समझता है, असेट ना कि लाइबिलिटी। अगर हम तीन चीज़ों पर खर्चा करें, हेल्थ एजुकेशन और ट्रेनिंग, हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग पर खर्चा करें, तो ह्यूमन पॉपुलेशन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। पॉपुलेशन का मतलब क्या है ठीक है। पॉपुलेशन मतलब जिसको हम बोलते हैं जनसंख्या, जी इसके बारे में सुना होगा, जनसंख्या। जन मतलब लोग और लोगों की संख्या। तो पॉपुलेशन का मतलब है किसी भी एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, ये सपोज कोई पर्टिकुलर एरिया है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम पर रहने वाले जो टोटल लोग हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे पर्टिकुलर एरिया अपने राजस्थान ले लो, राजस्थान में जैसे 2011 के अनुसार हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, लगभग 6.9 करोड़, कितनी है। तो ऐसे ही पॉपुलेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग पर्टिकुलर टाइम पर क्या कहलाते हैं, वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। ठीक है। और पॉपुलेशन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, पॉपुलेशन के बारे में हमें जानकारी मिलती है सेंसस से। आपको पता है हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट की जाती है। तो अपनी जो लास्ट टाइम सेंसस हुई थी वो 2011 में हुई थी। तो सेंसस से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है। किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा, ये तीन चीज़ भी जाननी चाहिए आपको। साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है, ये बताता है कि किसी भी एरिया पर कितने लोग, कितने लोगों में मतलब मैन वुमेन चिल्ड्रन कितने लोग रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। इसके बारे में पता चलता है किससे, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी से। हालांकि इनको आगे चल के हम समझेंगे। पॉपुलेशन इंक्रीज और पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज और पॉपुलेशन चेंज का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई है, कितने लोगों में मतलब कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई है, मतलब कितने लोग बढ़े हैं, कितने कम हुए किसी भी जगह पे, पॉपुलेशन चेंज में आ जाएगा। पॉपुलेशन इंक्रीज मतलब सिर्फ इंक्रीज पॉपुलेशन में। अब कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और इसके पीछे कारण क्या है वो भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं, किसमें, पॉपुलेशन इंक्रीज और पॉपुलेशन चेंज में। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एज ग्रुप ऑफ पीपल, कितने एज के कितने लोग हैं, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, प्रोफेशन, हेल्थ, ये सारी कंडीशन जो है अदर, ये चीज़ें पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं, मतलब विशेषताओं में आती हैं। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें, ध्यान रखना, इंडिया साइज के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। पहले नंबर पे आता है आपका चाइना। ठीक है। तो चाइना की पॉपुलेशन लगभग 134 करोड़ है। हालांकि इंडिया की भी अब इतनी हो गई है। ये डेटा जो है 2011 के अनुसार है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो वर्ल्ड के 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आप याद रखो, चाइना पहले नंबर पे, दूसरा इंडिया, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे इंडोनेशिया और पाँचवें पे ब्राज़ील है।
2011 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ पे ध्यान रखना है। 2011 की पॉपुलेशन के सेंसस के अनुसार हमारी जो पॉपुलेशन है वो है 121.02 करोड़, ठीक है, जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.3% है। ध्यान रखना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, बट 121.02 करोड़ इतनी पॉपुलेशन है भारत की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का एरिया कितना है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। भारत का एरिया जो है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड का कितना है? 2.4%। सोचो हमारा जो एरिया है वर्ल्ड का मात्र कितना है? 2.4% एरिया है, मगर इसी एरिया पर पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितनी रह रही है? 17.3। मतलब इंडिया बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे निवास करती है। अच्छा, अब देखें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, सॉरी स्टेट कौन सा है? मोस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है इंडिया में वो है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लगभग 19.96 करोड़, लगभग 20 करोड़ ही समझ लो, जो कि इंडिया की 16.49% है। तो पूछा जा सकता है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द इंडिया, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। अकेले उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान के बराबर पॉपुलेशन है भाई, इतना बड़ा है ये पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। अच्छा, और एरिया के मामले में कौन सा स्टेट नंबर बने? आपको पता होगा, एरिया के मामले में राजस्थान नंबर बने, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा एरिया है, जगह ज़्यादा है। अब अच्छा, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, जो कि कितनी है? 61,000 के समथिंग है, 61,500, 61,000 है, कितनी है? सॉरी, ये 61 नहीं है, 6,10,577 इतनी है, ठीक है, जो कि भारत की पॉपुलेशन का कितना है? 0.05% है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सिक्किम सबसे कम पॉपुलेटेड, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, मतलब सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं यहाँ पे, ध्यान रखना एक एक नंबर के, कि भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, कितनी? 19.96 करोड़। सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में कितनी है? 6,10,577, जो कि भारत की पॉपुलेशन का कितना है? 0.05% है। और लक्षद्वीप में कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है? मात्र 64,429 पॉपुलेशन पाई जाती है लक्षद्वीप में। और इंडिया की जो 50% पॉपुलेशन है वो 5 स्टेटों में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। या हम कह सकते हैं कि भारत में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है वो कौन कौन सी जगह पे है? अपना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है, इन पांचों की कैपिटल कमेंट करके बतानी है, मैं जानना चाहूँगा आपकी कमेंट्स, ठीक है ना। तो इन पांचों स्टेट्स को अगर मैं आपको बताऊं, यूपी आपको पता है, ये नेपाल, और नेपाल के नीचे ये है उत्तर प्रदेश, और इसके नीचे है मध्य प्रदेश, और इसके बगल में है बिहार, और ये इसके बगल में है वेस्ट बंगाल, और आंध्र प्रदेश कहाँ है? ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, और इसमें से तेलंगाना बन चुका है, आपको पता ही है, ठीक है। ये हो गया लद्दाख, और ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ओके, राजस्थान अगर पॉपुलेशन के मामले में देखें तो राजस्थान 8वें नंबर पर आता है इंडिया में, ठीक है ना। और राजस्थान की पॉपुलेशन है 6.89 करोड़ पॉपुलेशन है, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का 5.67% है। तो पॉपुलेशन ध्यान रखना, 6.89%, मतलब करोड़, 6.89 करोड़ पॉपुलेशन है राजस्थान की। और राजस्थान बिगेस्ट स्टेट है किसके मामले में? एरिया के मामले में। और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा, राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है वो पाई जाती है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। आपको पता है राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जयपुर में पाई जाती है, कितनी? 66 लाख, लगभग इतनी पाई जाती है। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है, जहाँ पे पॉपुलेशन मात्र कितनी है? 6.87 लैक्स, मतलब पॉपुलेशन पाई जाती है। अच्छा, अब है चेंज, पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, पॉपुलेशन में चेंज आना, मतलब बदलाव आना, ग्रोथ आना। तो पॉपुलेशन चेंज का मतलब है कि किसी भी कंट्री या स्टेट या रीजन की पॉपुलेशन में क्या आना? बदलाव आना, क्या आना? चेंज आना, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन चेंज। मान लो 2001 में हमारी पॉपुलेशन आपको पता है कितनी थी? 1 से 2 करोड़ थी। 2011 में कितनी हो गई? 121 करोड़ हो गई। तो हो गया, 10 साल में हमारी पॉपुलेशन चेंज हो गई, बढ़ गई है, 19 करोड़ ऐड हो गई है, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन चेंज। इसको दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो रिलेटिव इंक्रीज और दूसरा है एब्सोल्यूट इंक्रीज। एब्सोल्यूट इंक्रीज को परसेंटेज में दिखाते हैं कि इतना परसेंटेज बढ़ गया है, और रिलेटिव इंक्रीज मतलब टोटल ग्रोथ कितनी हुई है। तो रिलेटिव इंक्रीज का मतलब है पॉपुलेशन ऑफ एनी प्लेस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन में बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन की वजह से अगर चेंज आ रहा है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव इंक्रीज। क्या बोलते हैं? और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? मतलब टू परसेंटेज में निकाल लेंगे इसको, ठीक है, परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज।
परसेंटेज मतलब जैसे 2000 मैंने बताया था ना 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी और 2011 में कितनी पॉपुलेशन है, उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, वो वाला जो है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज। तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ द अर्लियर ईयर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ लेटर ईयर्स। मतलब 2011 में से अगर हम 2011 की एक की पॉपुलेशन कम कर दें तो उससे क्या निकल के आ जाएगा, हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ निकल के आ जाएगी। और इसको हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, कैसे, परसेंटेज में, पर ईयर या पर 10 ईयर के हिसाब से इसको बताएंगे, ठीक है ना। ओके, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, अब रेट निकालनी है, क्या निकालनी है, रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज निकालनी है। तो ये कैसे निकालते हैं कि हर 100 लोगों पर कितने लोग बढ़ रहे हैं किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। हर साल हर 100 लोगों पर कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है 1951 से 2011 के बीच का अगर ग्राफ देखें तो पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, इतना समझ लो आप, ठीक है। हमारी जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है लगभग 122 लाख, इतनी कितनी है, 122 लाख लोग मतलब हर साल इंडिया में क्या हो जाते हैं, पैदा हो रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को, रिसोर्सेज पर एक प्रकार से बोझ हैं और उनको हार्म कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा 2045 तक। 2045 तक इंडिया वर्ल्ड का टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। ये कसर जो हमारी रह गई थी ना नंबर 1 बनने की, तो ये नंबर 1 बनने की कसर भी हमारी कब पूरी हो जाएगी, 2045 में हम वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री और चाइना को पछाड़ के नंबर 1 पर आ जाएंगे। कांग्रेट्स, ठीक है। हमारी जो डिकेडल ग्रोथ है, मतलब 2001 से 2011 के बीच में ग्रोथ कितनी हुई है हमारी, ये है 17.64% में, ठीक है। तो ये वो ग्रोथ में आ जाएगी एब्सोल्यूट में, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी डिकेडल ग्रोथ 2011, यहाँ पे बताई थी ना मैंने एब्सोल्यूट ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ को किस में दिखाते हैं, परसेंटेज में। तो ये वाली जो ग्रोथ है ये एब्सोल्यूट ग्रोथ ही है कि 2001 से 2011 के बीच में कितनी ग्रोथ की हमने, 17.64, ये इंडिया की है। राजस्थान की ग्रोथ अगर देखें तो ये 21.44%। मतलब राजस्थान में पॉपुलेशन जो है इंडिया की पॉपुलेशन की तुलना में, मतलब इंडिया का जो एवरेज निकल के आ रहा है उससे ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, अब राजस्थान में अगर कोई पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पर हुई है पिछले लास्ट डेकेड में, तो आपको बताना है बाड़मेर में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, कितनी, 32.55%, 2001 से 2011 के बीच में। गंगानगर में ये कम है, गंगानगर में कितनी ग्रोथ रेट, 10.06%। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो डिकेडल ग्रोथ का चार्ट दे रखा है। तो ये 2001 से 2011 के बीच में हमारी पॉपुलेशन इंडिया की कितनी बढ़ी है, 17.64%। पॉपुलेशन के चेंज होने के क्या क्या कारण है, पॉपुलेशन ग्रोथ के 3 कारण हैं भैया, ध्यान रखना। अगर कोई पूछ ले कि पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, तो फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो बर्थ रेट, डेथ रेट और तीसरा है माइग्रेशन, ठीक है। तो बर्थ रेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर इज कॉल्ड बर्थ रेट। मतलब हर 1000 लोगों पर कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बर्थ रेट बोलते हैं। और बर्थ रेट अगर ज़्यादा होगी तो भैया पॉपुलेशन सीधी बात है बढ़ जाएगी, ठीक है। और इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा है। डेथ रेट का मतलब क्या है, हर 1000 लोगों पर कितने लोग मर रहे हैं, वो क्या है, डेथ रेट है। और भारत में आज की डेट में डेथ रेट क्या हो गई है, कम हो गई है, इसकी वजह से ही पॉपुलेशन बढ़ रही है। हालांकि ये खुशी की बात है, डेथ रेट कम हो रही है, ये शो करता है कि हमारी हेल्थ की फैसिलिटीज अच्छी हैं, हमारा खान पान पहले से बेटर हुआ है, तो ये अच्छी बात है। मगर पॉपुलेशन के लिहाज से अगर डेथ रेट कम होती है तो पॉपुलेशन बढ़ी ही रहेगी, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब क्या है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं किसी कारणवश, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन इंटरनल भी हो सकता है, अगर देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जा रहे हैं इसको हम इंटरनल माइग्रेशन बोलते हैं। और एक्सटर्नल माइग्रेशन का मतलब है जब कोई लोग एक देश से दूसरे देश में जाएँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल माइग्रेशन बोलते हैं। अब इंटरनल माइग्रेशन की वजह से तो हमारी भारत की पॉपुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर एक्सटर्नल पॉपुलेशन माइग्रेशन की वजह से हमारी पॉपुलेशन में चेंज आ सकता है, ठीक है। अच्छा, और जनरली आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे लोग बाग जो है गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं। पीपल आर मूविंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड गुड लिविंग स्टैंडर्ड। तो लोग बाग गाँव से शहरों में जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन। अब लोग क्यों गांव से शहरों में जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, शहरों में उनको बेटर फैसिलिटीज मिलती हैं, शहरों में उनको गुड लिविंग स्टैंडर्ड मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छी हेल्थ मिलती है, इस वजह से लोग गांव से शहरों में जा रहे हैं। तो इसको भी क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। अगर देश के अंदर ही माइग्रेशन हो रहा है तो इंटरनल, देश से बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल। माइग्रेशन के कारण क्या है, यही मैंने अभी जब बताए थे आपको, एक तो रूरल एरियाज में भी पॉपुलेशन बढ़ रही है
और हमारी जो ज़मीन है वो बंटवारा होता जा रहा है, तो लोगों के पास अब खाने कमाने के सोर्सेस नहीं है, इसलिए वो शहर की तरफ भग रहे हैं। और शहरों में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है इसलिए, और शहरों में एजुकेशन हेल्थ केयर की सिस्टम अच्छा रहता है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे रहते हैं, इसलिए लोग बाग कहाँ से गाँव से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर यूनिट एरिया, मतलब पर स्क्वायर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ऐसे समझ लो भाई, 1 किलोमीटर एरिया है ये, ठीक है ना। 1 किलोमीटर क्या है? 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। यहाँ पर कितने लोग पाए जा रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, वही क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो भारत में ऐसा मतलब एक एवरेज अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखें 2011 के अनुसार, 2011 मतलब सेंसस 2011 के अनुसार, तो 1 किलोमीटर एरिया में लगभग कितने लोग रह रहे हैं? 382 मतलब निवास कर रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। अब भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है बिहार में। बिहार में भैया 1 किलोमीटर एरिया के रेंज में कितने लोग पाए जाते हैं? लगभग 1102 लोग पाए जाते हैं, 1102, ठीक है। 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर निवास करते हैं बिहार में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी का है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कितने लोग रहते हैं? 17 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं? 17 लोग रह रहे हैं। बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश बर्फीला इलाका है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर लोग कम रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादातर आपको इंडिया में देखने को मिलेगी नॉर्दर्न प्लेन्स में और केरला वाले रीजन में। यहाँ पर क्यों पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे प्लेन टोपोग्राफी है, मतलब ज़मीन प्लेन है, ज़मीन फर्टाइल है, बहुत सारी रेनफॉल होती है, कई सारी रिवर्स भी हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी राजस्थान की अपनी कितनी है? 200 पर स्क्वायर किलोमीटर, एज पर 2011 की सेंसस के अनुसार। ये हमारी राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी है। राजस्थान में भी किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो आपको याद होना चाहिए, जयपुर जो है, जयपुर की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, 598 रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। और सबसे कम कहाँ की है? जैसलमेर की। जैसलमेर की कितनी है? मात्र 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जैसलमेर और अरुणाचल प्रदेश की बिल्कुल सेम सेम है, ध्यान रखना। इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जैसलमेर। कितनी है? 17 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लिटरेसी रेट के बारे में, मतलब साक्षरता दर। अब देखो, लिटरेसी आपको पता है क्यों ज़रूरी है, क्यों लोग पढ़े हुए लिखे होना ज़रूरी है। अब सिंपल सी बात है, लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो वो अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, देश का डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, घर का डेवलपमेंट होगा, नौकरी लग सकती है, अच्छी जॉब कर सकते हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर्स डॉक्टर्स बन के तो खुद का भला करेंगे, सबका भला करेंगे। तो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कितने लोग देश में पढ़े लिखे हैं, ये पता लगाने के लिए हर साल मतलब हर 10 साल में सेंसस होती है, तो उससे ही हमें एक डेटा निकल के आता है, उसका नाम है लिटरेसी रेट, ठीक है। अब 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके अनुसार किस व्यक्ति को हम लिटरेट व्यक्ति कहेंगे? ध्यान रखना, किस व्यक्ति को हम पढ़ा लिखा व्यक्ति कहेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी या पर्सन जिसकी एज कितनी है, 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है, वो किसी एक भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, 3 चीज़, उस व्यक्ति को हम कहेंगे लिटरेट पर्सन। ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, जो 7 साल का है या 7 साल से ज़्यादा का है, अगर वो किसी एक भाषा को पढ़ सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? लिटरेट पर्सन। तो ये कहाँ से आई है डेफिनेशन? 2011 की सेंसस से। अब देखो, भारत की लिटरेसी के बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रखने। इंडिया की लिटरेसी रेट है 74.04%, मतलब हर 100 व्यक्तियों में से अगर देखें तो लगभग 74 लोग कैसे हैं? पढ़े लिखे हैं। जिसमें मेल लिटरेसी हमारी बहुत ज़्यादा है इंडिया की, 82%, फीमेल लिटरेसी 65% है लगभग, ठीक है ना। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। मतलब महिलाएं अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की लिटरेसी रेट है 66.11%, जिसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? 79% मेल पढ़े लिखे हैं, और महिलाएं, इनकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, 52.11% महिलाएं आपकी पढ़ी लिखी हैं, ऐसा समझ लो राजस्थान में। तो ये डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। राजस्थान में सबसे पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो है कोटा, कितना? 76.56%। और राजस्थान में सबसे कम पढ़ा लिखा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है जालौर, कितनी है? 54.86%, ठीक है ना।
केरला की जो है, अच्छा इंडिया में अगर बात करें तो केरल जो है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट पाई जाती है, वहाँ पर 93.91%। और बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है, कितनी है, 63.82%। अपनी राजस्थान की भी ज़्यादा खास नहीं है, 66 है, ठीक है। तो हमारी भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। अब इस चीज़ को, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कई सारे स्कीम्स चलाई जा रही हैं, कई सारे लिटरेसी कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, गांव में आपने मिड डे मील देखा होगा, बच्चों को खाना भी मिलता है और बच्चों की फ्री एजुकेशन होती है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आ गया है। बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये स्कीम चलाई जा रही हैं। लड़कियों के एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और ये क्वेश्चन आया भी था कि 4-5 स्कीम के नाम बताने हैं आपको जो गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए चलाई जा रही हैं। तो ध्यान रखना, पहला है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ये स्कीम चलाई जा रही है गर्ल एजुकेशन के लिए। दूसरी है गार्गी अवार्ड, इससे क्या है, अवार्ड दिया जाता है जो अच्छा मतलब परफॉर्म करती हैं एजुकेशनल फील्ड में। आपकी बेटी योजना और देवनारायण गर्ल स्टूडेंट स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री बाइसिकल टू गर्ल्स, ये सारी स्कीम्स किस लिए चलाई जा रही हैं, ताकि गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां पढ़ें लिखें, इसलिए इन स्कीमों को चलाया जा रहा है। एक टॉपिक है सेक्स रेशियो, ठीक है। सेक्स रेशियो का मतलब है 1,000 मेल्स पर कितनी महिलाएं हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1,000 मेल्स इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। और भारत का सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार कितना है, 940। मतलब 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 940 है। बाकी हालत ख़राब है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है केरल में। कितना है, 1,084। मतलब केरल में महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी आपको और पुरुष कम मिलेंगे। और हरियाणा में सबसे कम है, 877। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है हरियाणा की, ठीक है। 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 877% है, 877 महिलाएँ, ठीक है। राजस्थान की सेक्स रेशियो कितना है, 928 है, ध्यान रखना। और राजस्थान में अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, 994। और राजसमंद में 990। और धौलपुर में है, ये आपका धौलपुर सही कर लेना, DHO आएगा, धौलपुर में है 846, सबसे कम है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो सोशल प्रोग्रेस को बताता है। और शहरों में सेक्स रेशियो ज़्यादा देखने को मिलता है बजाय गांव के, ठीक है। लोग बाग शहरों में एजुकेटेड है तो वो पुराने ख्यालों पर नहीं रहते हैं, पुरानी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। और सेक्स रेशियो कम होने का एक कारण है फीमेल फ्यूटिसाइड, मतलब भ्रूण हत्या। आपने देखा होगा, गर्भपात करवा देते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज के पहले ही टेस्टिंग करा लेते हैं, देख लेते हैं घर में बच्चा को क्या है, लड़का है लड़की है, लड़की है तो उसको मरवा देते हैं। हालांकि सरकार ने इसको बैन कर रखा है, ये भी एक कारण है, ठीक है ना। और सरकार कई सारी स्कीम चला रही है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि सेक्स रेशियो को इम्प्रूव किया जा सके, महिलाओं को एम्पावर किया जा सके, ठीक है ना। अच्छा, हम बार बार यहाँ पे सेंसस बात कर रहे हैं, जनगणना की बात कर रहे हैं। तो सेंसस से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखना, सेंसस से हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पता चलता है, लिटरेसी रेट के बारे में पता चलता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है, सेक्स रेशियो के बारे में पता चलता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में पता चलेगा, लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा, रिलीजन के बारे में पता चलेगा। बहुत सारी जानकारी हमें सेंसस से मिलती है, ठीक है ना। और ये राजस्थान का एक ही बार में पूरा मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी हैं कि राजस्थान की पॉपुलेशन इतनी है, लगभग 6.8 करोड़ के समथिंग है। और 8वें नंबर पे आता है राजस्थान, आपको पता ही है पॉपुलेशन के मामले में। इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी राजस्थान की 200 है। और राजस्थान जो है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो जयपुर है, सबसे कम पॉपुलेशन जैसलमेर में पाई जाती है। राजस्थान की लिटरेसी रेट 66.11% है, मेल लिटरेसी 79.19% है, फीमेल लिटरेसी राजस्थान की 52.12% है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में कोटा है, 76.56%। सबसे कम पढ़ा लिखा जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान वो जालौर है, 54.86%। सेक्स रेशियो राजस्थान का 928, कितना है, 928। और चाइल्ड सेक्स रेशियो राजस्थान में है 888। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब छोटे बच्चों की बात करें। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे पाया जाता है, डूंगरपुर में, कितना पाया जाता है, 994। और धौलपुर में सबसे कम है 846, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और डेंसिटी की बात करें तो राजस्थान की डेंसिटी कितनी है, 201 पर्सन पर किलोमीटर। और हाईएस्ट कितनी है, जयपुर में है 598। और लोएस्ट कहाँ पे, जैसलमेर में। डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है।
तो बस यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा ये कंप्लीट होता है। और आप हमारे जितने भी नोट्स हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा लकी एजुकेशन, यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।